नावल नफ़रते इश्क की किश्त नंबर 10। हम हमारे करीब मत आएँ, हमें अच्छा नहीं लगता आप हमें यूँ छुएं। ये हक सिर्फ दरियान को है, इसीलिए हमारे करीब मत आया करें, हमें नहीं पसंद। अनल गुस्से में चिल्लाई। इसे ज़ैद का करीब आना पसंद नहीं था। वो नफ़रत करने लगी थी इससे, जिसे इतना अच्छा समझा था, लेकिन वो भी ऐसा निकला। अनल का दरियान का पुकारना सुनती खुशी से नीचे भागी। ज़ैद मुट्ठी खींचता इसके पीछे गया। दरियान, हमें यहाँ से ले जाएं प्लीज़, ये बहुत बुरा है, इसने हमें धोखा दिया और हमें बाजू से पकड़ा भी था, बहुत दर्द हो रहा है। अनल भागते हुए दरियान के गले लगी थी, रोते हुए इसके सीने से लगी ज़ैद के बारे में बता रही थी। दरियान इसके गिर्द अपना खसार बांधता गुस्से की शिद्दत से ज़ैद को घूर आता, जो सीढ़ियों से बेधड़ा जेब में हाथ डाले सुकून से मुस्कुराता इसके पास आने लगा था। बस रोना बंद करो, जाओ गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ। नहीं, ये बहुत बुरा है, हम साथ चलते हैं, जल्दी से प्लीज़ यहाँ से चलें। अनल इसके कोट को मजबूती से पकड़ते हुए नफ़ी की आंसू तेजी से इसकी आंखों से बह रहे थे। दरियान एक नज़र इस पर डालता सामने ज़ैद को सुर्ख आंखों में अपनी सुर्ख आंखों से वार्निंग दे रहा था, जैसे अनल को घर ले जाओ, मैं आता हूँ। नहीं दरियान, मैंने कहा जाओ तो चलो, आओ मैं छोड़ देता हूँ इसे, और गुस्सा मत दिलाओ। आज जो दरियान ने गुस्से में कहा अनल से, लेकिन वो अकेले जाने को तैयार नहीं थी। पर दरियान की सुर्ख आंखों में देखते हुए डर गई से आदत कहाँ थी इन सब चीज़ों की। वो खामोशी से अनान के साथ बाहर निकल आई। बोल कमीने, क्या मसला है तेरा मेरे साथ? दरियान ने आगे बढ़ते गुस्से में ज़ैद के मुंह पर पंच मारा। तू बोल, तुझे क्या मसला है कमीने? ये कौन सा रूप है तेरा इसके सामने? तो दरियान हैदर खान, उफ डीए साहब, हाँ वो क्या खेल खेला है, बहुत अच्छा प्लीज़। पर तू जानता है तूने एक गलती कर दी है, तू इसे हासिल कर बैठा है जो मेरी मोहब्बत है। जब तुम्हारा इसका नाम तुम्हारे मुंह से अदा ना हो, वरना मैं बहुत बुरा हूँ। मेरी इज्जत में मेरी गैरत को मत जगाओ, वरना तड़पा के मारूंगा तुम्हें दोनों। फिर से एक दूसरे को मारने लगे थे। इनके कुछ लोग आकर इनको लग गया, क्या हो गया, पागल हो गया, दोनों दिमाग ख़राब हो गया, दोनों का किस बात पे लड़ाई हो रही है? जाफरी साहब ने दोनों के बीच आकर गुस्से में कहा। ये सवाल आप अपने बेटे से पूछे, मेरी बीवी के पीछे पड़ गया है, जानता नहीं वो मेरे नकाम है, मेरी बीवी है, लेकिन फिर भी इसके पीछे पड़ा हुआ, क्यों पूछें इससे? डीए गुस्से में दौड़ा था। नहीं वो तुम्हारी बीवी, वो सिर्फ तुम्हारी नफ़रत है तुम्हारा, लेकिन मेरा इश्क है, मैं इससे तुमसे हासिल करके रहूँगा, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें मैं। ज़ैद गुस्से की शिद्दत में चलाते हुए अपने रूम में गया। तुम गुस्सा मत करो, मैं इसे समझाऊंगा, तुम अपना काम करो। जाफरी साहब ने डीए को ठंडा करना चाहिए, आखिरी बार था, अगली बार मैं इसके साथ क्या करूँगा ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। डीए जाफरी साहब को आंखों में आंखें डालता बहुत अच्छे से समझा गया था। वो गुस्से में वहाँ से निकलता हुआ चला गया। ये लड़का पता नहीं और कितना जलील करवाएगा, मुझे जानता नहीं वो कितने गुस्से वाला क्या कर सकता है। ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है, एक बार इसका काम हो जाए, इसके बाद इस लड़की को मेरे पास लाना। जाफरी साहब अपने मैनेजर को बोलता ज़ैद के रूम की तरफ बढ़ गया। क्यों केली गई घर से बाहर, तुम बोलो। दरियान बेहद गुस्से में था, इसका बाजू पकड़ता, इसे करीब करता, सुर्ख आंखें इस पर गाड़ता बोला था, दरियान हमें भूख लगी थी इसलिए हम बाहर गए थे और हमें नहीं पता था वो इतने बुरे हैं। अनल रोते हुए अटक कब हो रही थी, इसे दरियान के गुस्से से खौफ आ रहा था। तुम्हारा दिमाग बहुत ख़राब होता जा रहा है, क्यों इतनी बेवकूफ़ मासूम बनती हो, बोलो क्यों? दरियान गुस्से की शिद्दत में रगे तन गई थी। माफ़ कर दें अनल, मैं अब मज़ीद तुम्हारी बेवकूफ़ियाँ मासूमियत बर्दाश्त नहीं कर सकता, अभी भी वक्त है, खुद को मुचोर करना सीखो, वरना तुम मेरे साथ रहने के लायक नहीं हो, समझी? दरियान गुस्से में से धक्का देता बाहर निकल गया। अनल ज़मीन पर बैठे गहरी सांस लेते शिद्दत से रोने लगी थी। इसे नहीं समझ आ रही थी दरियान को इतना गुस्सा करके गया था। इसकी आंखों में इसे क्यों अपने लिए नफरत नज़र आई थी। और दरियान कहाँ गया? जिसे इसने मोहब्बत इश्क किया था वो कहाँ गया? जो इसका इतना ख्याल रखता था, क्या हो रहा था इसके साथ? वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। कैसी हो भी, कोई ख़ास बात है जो सबको यहाँ बुलवाया? रिमशा बिराज से मिलते हुए सबको वहाँ देख कर कहा, एक ख़ास बात करनी थी, सबसे किसी ख़ास इंसान को मिलवाना था आप लोगों से। बिराज ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ऐसा कौन ख़ास है जिसके जिक्र पर तुम इतना मुस्कुरा रहे हो? रिमशा ने तंज़िया अंदाज में कहा, आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू माई लवली वाइफ टुडे। व्हाट, सीरियसली? रिमशा शॉक में चलाई। रिलैक्स रिमशा, तुम्हें नहीं पता बिराज की शादी हो चुकी है, 2 महीने हो चुके हैं इस बात को, तुम बाहर थी और आज आई हो तो तुम्हें शॉक लगना तो बनता है। शान शरारत से रिमशा के गुस्से से चेहरे को देखता हुआ मज़ीद बोला था, शी इज़ माई वाइफ, माई लाइफ, मिस बिराज। बिराज दाफिया को सबके सामने पेश करते प्यार भरी नज़रों से देखता हुआ सबसे मिलवाया था। सब हैरत से इन्हें देखने लगे थे। वहाँ की लड़कियों तो दाफिया पर
रश्क आ रहा था। रिमशा अपनी फटी फटी आंखों से दाफिया को खूबसूरत चेहरा देख रही थी जो बिराज के बाजू में हाथ डाले खुशी से सबसे मिल रही थी। नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम्हें नहीं छोड़ दूंगी। तुम्हें हिम्मत कैसी हुई बिराज पर अपना हक जताने को? वो सिर्फ मेरा है, समझी? तुम्हें बिराज से दूर करने के लिए क्या कुछ नहीं किया था मैंने, और तुम फिर से इसकी ज़िंदगी में आ गई हो, तुम्हारी जान ले लूँगी। रिमशा अपना आपा खोती गुस्से में दाफिया की तरफ बढ़ती हुई चलाई। शान ने जल्दी से इसे पकड़ कर पीछे किया था। तुम पागल हो गए हो, मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है। दोबारा अगर तुमने इसकी तरफ बात करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। याद रखना, अब मेरी बीवी है, मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क, समझी? और क्या क्या है तुमने इसके साथ? बोलो, चुप करो क्यों हो? बिराज गुस्से में दौड़ा। तुम भूल गए इसने हमारे साथ क्या किया था? इसने तुम्हारे दुश्मन के साथ मिलकर हमारी डिज़ाइन। शट अप, जस्ट शट अप। क्या सबूत है तुम्हारे पास इसने ये सब किया था? बोलो, कोई सबूत तो लाओ मेरे पास। दोबारा अगर मेरी बीवी पर कोई भी झूठा इल्ज़ाम लगाया तो मैं बहुत बुरा होगा। बिराज ने उंगली उठाकर इसे वार्निंग दी थी। बिराज, तुम इसके लिए मुझसे कैसे बात कर रहे हो? तुमने कैसे यकीन किया कि इस पर? बोलो, तुम्हारे पास क्या सबूत है? या फिर मैंने तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा लिया इसलिए तुम्हें क्या कुछ नहीं दिख रहा? ना बोलो चटाख। बिराज का हाथ उठा था इस पर। इसके मुंह से दाफिया के लिए गाली सुनते इसकी बर्दाश्त ख़त्म हो गई थी। बस बहुत हुआ तमाशा, ये लो देख लो किसने किसको धोखा दिया। खुद ही देखो, मेरे पीठ पीछे मुझ पर ही वार करती रही हो तुमने तुम्हारे बीच में ही दोस्ती के इस खूबसूरत रिश्ते को बीच दिया। रिमशा, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चलो दाफिया। बिराज इसे और वो सबूत देता जो दाफिया ने इसे दिया था। देखता हुआ गुस्से में बोला तो दाफिया का हाथ पकड़ कर बाहर निकल गया। रिमशा इस वीडियो को देखते हुए शर्मिंदगी से रो पड़ी थी। शान एक अफसोस भरी नज़र डालता आगे बढ़ गया। बिराज, आप ठीक हैं? दाफिया ने फिक्रमंदी से पूछा। पता नहीं, मुझे यकीन नहीं आता, रिमशा ने मुझे धोखा दिया और आज जिस तरह से इसने तुमसे बात की बहुत बुरा लगा। सॉरी बिराज, आज आप बहुत हर्ट हुए हैं रिमशा की बातों से। प्लीज़ बिराज, आज मैं आप सॉरी मत करें, मैं आपकी गलती नहीं है, ये सब होना था, आप भूल जाएं। दाफिया ने हल्की सी मुस्कुराहट से इसे समझाते हुए कहा। मेरे साथ चलोगी कहीं दूर जहाँ बहुत सुकून हो, खामोशी हो? बिराज ने इसे अपनी तरफ खींचता हुआ सरगोशी में बोला। मैं आपके साथ कहीं भी चलूँगी, बस आपका साथ मेरे पास होना चाहिए। एक जगह बताऊँ जहाँ बहुत सुकून है। दाफिया ने दिल में मुस्कुराते हुए कहा। बताओ कहाँ चलना चाहिए हमें? मुझे लगता है हमें उम्रे पर जाना चाहिए। हमें एक पाक ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए जिसने हमारा इतना खूबसूरत नसीब लिखा है। हमें वहाँ सुकून मिल सकता है बहुत ज़्यादा। मेरी ख्वाहिश है मैं अपने हम सफ़र के साथ इस खूबसूरत सफ़र पर जाऊँ। दाफिया झुकी पलकों से इसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए मुस्कुराते हुए कहा था। बिराज इसकी बात से दिल खोल कर मुस्कुराया था। झुक कर इसका माथा चूमता हाँ में सर हिलाया था। हनान, क्या मैं मोटी हो गई हूँ? ज़ाफ़ा अपने आप को आईने में देखते हनान से पूछा। मोटी? हरे नहीं मेरी जान, तुम तो बहुत कमज़ोर हो गई हो। देखो, हनान मुस्कुराहट दबाता इसके बुरे जिस्म को देखता हुआ बोला था। हनान जी, पागल हो, कितनी बार मना किया है, चलावाया मत करो वरना दर्द होगा। हनान परेशानी से भागता हुआ इसके पास आया था। मुझे ढूंढो मत और मुझसे इसने मारा है। ज़ाफ़ा की आंखों में पानी भर गया था। वो मासूमियत से कहते अपने पेट पर हनान का हाथ रखती हुई कहा था। सच अपने मासूम बाप का बदला ले रहा है। देखा, मेरे तो आज तक हिम्मत नहीं हुई तुम्हें आंख दिखाने की। ये देखो कैसे मेरी मासूम बीवी को मार आने दो, बाहर फिर देखता हूँ इसे। हनान शरारत से बोलता इसे अपने साथ लगाया था। अच्छा सुनो, हम अब डीए के साथ रहना होगा, मेरा कुछ काम है इसलिए हमें वहाँ रहेंगे कुछ दिन इसके घर, फिर हम वापस आ जाएंगे। ओके। हनान को डीए के पास जाना था इसलिए वो ज़ाफ़ा को भी साथ लेकर जाना चाहता था। इसे अकेला तो नहीं छोड़ सकता था इस हालत में। इस खड़ूस के साथ मुझे नहीं रहना, वहाँ वो मासूम प्यारी लड़की भी है। तुम्हें तो वो पसंद है ना? क्या सच में वो भी हमारे साथ होगी? फिर ठीक है। ज़ाफ़ा खुशी होते हुए कहा था। मैं ये क्या कर रही हो? आपके हाथ से नाखून खून निकल रहा है। प्लीज़ मैम, हमें साफ़ करने दें, आपको तकलीफ़ होगी। मुलाजमा नल के हाथ से खून निकलता देख घबरा कर नल तो जैसे इसे सुन ही नहीं रही थी। हमें तकलीफ़ हो रही है, ये नहीं बात नहीं है, हमें तकलीफ़ होनी चाहिए। पता है हमें कभी तकलीफ़ नहीं मिली। हमें चोट लगी तो जल्दी से इसका इलाज करवा दिया। कभी तकलीफ़ महसूस करने का मौका नहीं मिला, कभी दुख तकलीफ़ अपनी ज़िंदगी में देखी नहीं हमने। और आज हाँ देखें, हम महसूस कर रहे हैं, हमें तकलीफ़ हो रही है। ये हाथ पर कम हमारे दिल पर ज़्यादा हो रही है। नल अपने हाथ से बहते इस खून को देखते हुए बोले जा रही थी। कभी हंसते और कभी रोते, आंसू तेज़ी से बह रहे थे।
माँ को कोई पागल सी लग रही थी जो खुद से बातें करती जा रही थी। जल्दी से भागती दरियान के पास गई। इस दिन के बाद अनल खामोशी से सारे काम सीखने लगी थी। फिर भी दरियान का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। वो इससे बेरुखी से बात करता था। अनल इससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। दरियान की नाराज़गी अपनी पूरी कोशिश कर रही थी इसे मनाने की। साथ वो नीचे मैम के हाथ खून निकल आया। मैम आपने आपसे बातें करें, मुझे हाथ साफ करने नहीं दे रही। मुलाजमन जल्दी से अपनी बात कह दी। वाट तुम्हें मैंने इसका ख्याल रखने को कहा था, आराम से सिखाओ इसे, कहीं कहा था ना। दरियान गुस्से में बोलता नीचे भागा। अनु पागल हो गई हो, ये क्या क्या इधर दिखाओ। दरियान किचन में आता है, इसे सामने ज़मीन पर बैठा हाथ पकड़े देखता परेशानी से इसके पास गया। इसका हाथ पकड़ता हुआ हाथ गुस्से में बोला, आप झूठ बोल रहे हैं, आपको हमारी फिक्र नहीं है, हम बुरे हैं, हमें कुछ नहीं आता, हमें कुछ नहीं आता, हमें बाबा के पास जाना है, आप हमारे साथ नहीं रहना चाहते, हमें छोड़ देंगे, आप हमसे नाराज़ हैं। खामोश, कुछ नहीं हुआ, मुझे साफ़ करने दो, रोना बंद करो। दरियान इसकी शिकायत सुनता, इसके नरमी से खामोश करवाता। इस वक्त गुस्सा करेगा तो वो नहीं समझेगी। चलो उठो, नहीं हम नहीं, आपका नाश्ता बनाना है, आप फिर गुस्सा करेंगे, हम अभी बनाते हैं, आप गुस्सा नहीं करना प्लीज़। खामोश, तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही। अनु क्या हुआ? दरियान ने इसे खड़ा करते हुए बाहर ले जाने लगा था कि अनल फिर से इसके गुस्से खौफ से इनकार करती नाश्ता बनाना चाहा था, लेकिन दरियान की एक दाड़ ने वो खौफज़दा होती बेहोश होते इसके बाहों में झूल गई। दरियान खुद पर जब्त करता इसे उठाकर रूम में ले गया। इसके हाथ पर बैंडेज की कट काफ़ी गहरी लग गया था। क्या करूं, जितनी तुमसे नफ़रत करता हूँ तुम इतना ही मेरे करीब आती हो। क्यों नहीं मैं अपने मकसद भूल सकता, तुम्हारे बाप को सज़ा दे के रहूँगा। दरियान अपने बालों में हाथ डालता गुस्से में कराया और अपनी फीलिंग्स समझ नहीं पा रहा था। अपनी नफ़रत बदले में जितनी तकलीफ़ देता जा रहा था इसे भी बुरा लग रहा था। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने हमें बहुत खुशी हुई, आपके फ़ैसले थे। हमदान साहब बेटे के फ़ैसले पर बहुत खुश हुए थे जी, लेकिन हम दोनों चाहते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ चलें, एक फैमिली ग्रुप, माशाल्लाह से बहुत मज़ा आएगा। बिराज ने सबको कहा था और सब इस वक्त रात का खाना खा रहे थे। माशाल्लाह बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है, आप लोग उम्रे पर जा रहे हैं, अल्लाह पाक साहब को ये नसीब करे, आमीन। हम सोच रहे थे हम अनल से मिलकर आएँ, काफ़ी दिन से बात नहीं हुई, आप लोग आराम से जाएं, इंशाल्लाह अगली बार साथ चलेंगे। हजाज साहब मुस्कुराते हुए ने दुआ दी थी। ठीक है, फिर बाबा और बीजान हमारे साथ चलेंगे। ओके, विराज ने फैसला करते हुए कहा था। सब ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। सब ने काफ़ी बातों के बाद खाना खाकर सोने चले गए थे। हयात साहब वहीं बैठे अपनी सोचों में गुम थे। माजी हयात, हमारी एक ख्वाहिश है, वो खिड़की के पास खड़ी बाहर देखते हुए कहा था। वो क्या? हमें नहीं पता। हयात ने पीछे से इसे अपने खिजार में लेते हुए मोहब्बत से कहा था। हम चाहते हैं हमारे बेबी के आने के बाद हम उम्रे पर चलें, हमारी छोटी सी प्यारी सी फैमिली के साथ कितना सुकून होगा, हम वहाँ जाएंगे। इसने प्यार से कहते हुए हयात साहब से पूछा था। इंशाल्लाह हमारी बेटी आ जाए खैर से, फिर हम चलेंगे। हयात सुकून से कहता हुआ उसका माथा चूमा था। भाई साहब, आप कहाँ यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं सोए? बीजान हयात साहब को भाई अकेला सोचों में गुम देखते हुए कहा था। बीजान की आवाज़ पर हयात साहब हाल में आए, आसपास देखते हुए जैसे तस्दीक चाहिए थी। हाँ, बस जा रहा था, कुछ यादों ने अपनी सोचों में ले लिया था, आप भी सो जाए। हयात साहब बोलते आगे बढ़ गए। बीजान ने जाते हुए देखते खुद भी चली गई सोने। अनल ने होश में आते उठकर आसपास देखा तो सामने ही दरियान नमाज़ पढ़ता हुआ दिखाई दिया। अनल नींद मुस्कुराहट से सामने दरियान को नमाज़ पढ़ता हुआ देख रही थी। सलाम फेरता दुआ मांगने लगा। वो महसूस कर सकता था वो इसकी नज़रों के खसार में है। उठो, खाना खा लो, बज़ाहिर बेरुखी से बोला था, लेकिन इसे फ़िक्र हो रही थी इसकी। वो इतना जालिम बनने की कोशिश करता पर कर नहीं पा रहा था। तुमने सुना नहीं मैंने क्या किया? वो इसे टस से मस ना होता देखते हुए गुस्से में बोला था। इसने मासूमियत में नफ़ी में सर हिलाया। वह बहुत क्यूट लगी। दरियान को गहरा सांस लेता थोड़ी देर इसकी आंखों में देखता, फिर इसके पास गया। अपने बाबा के पास जाना चाहती हो? इसने पानी भरी आंखों में नफ़ी में सर हिलाया। अनल, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, बात करो, क्या चाहती हो? दरियान को इसकी खामोशी अच्छी नहीं लगी थी, वो गुस्से में दिला रही थी। आप हाँ, नमाज़ पढ़ेंगे, हमें सुकून चाहिए। इसने आज अपने धड़कते दिल के साथ दिल की बात कही थी। वो रोज़ दरियान को नमाज़ पढ़ता देखती थी। वो कभी मस्जिद में लेट हो जाता तो हमेशा घर पर पढ़ लिया करता था। ये आदत इसकी अनल को बहुत पसंद थी। इसे शर्मिंदगी होती थी, वो कभी जुम्मे के अलावा नहीं पढ़ती थी। इसे तो ठीक से पढ़ने भी नहीं आती थी और दरियान से सीखना चाहती थी। इसे दरियान से ऐसे तो इश्क नहीं था, कुछ तो ख़ास बात थी इसमें। दरियान खामोश हो गया। इसके सवाल से इसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। इतना तो वो जानता
था, इनकार तो वो नहीं कर सकता। किसी को सिखाना तो सवाब का काम है, कल से पढ़ाऊँगा। अभी उठो, खाना खा लो। दरियान धड़कते दिल के साथ बोला था, कुरान पाक भी वो हमें सही से पढ़ना नहीं आता, हम बहुत शर्मिंदा, हमें कुछ नहीं आता। अनल बोलते हुए दोनों हाथ मुंह पर रखते शिद्दत से रोने लगी थी। इसे अब गुस्सा आता था खुद पर, क्यों इसे कुछ नहीं आता। तुम्हारे बाप का कसूर, इसने तुम्हें ऐसा बनाया, आप खामोश हो जाओ। दरियान इसे देखता करीब होते इसे अपने खसार में लेता चुप करवाने लगा, बेखुदी में अपने लब इसके बालों पर रखे। कब तक डैड, कब तक वो इसे छोड़ेगा, कब इसका बदला पूरा होगा। मुझे वो चाहिए, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मेरी मोहब्बत इसके पास है। ज़ैद गुस्से में पागल होता हुआ कराया था, बस कुछ वक्त सब्र रखो, जल्दी अपना बदला पूरा कर लेगा। इसके बाद वो इस लड़की को ज़रूर छोड़ देगा, फिर तुम्हें जो करना मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अभी तुम इसके रास्ते में नहीं आओगे, तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। इसके गुस्से को तुम भी अच्छे से जानते हो। जाफरी साहब अपने बेटे के पागलपन से परेशान हो रहे थे, अब इसका जुनून इस लड़की के लिए इसे और भी गुस्सा दिला रहा था। अनल हयात सिर्फ ज़ैद जाफरी की है, सिर्फ मेरी। इसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, वरना आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं इंतज़ार करूँगा इसको। ज़ैद गुस्से में बोलता अपने रूम में चला गया था और बाप को धमकी देना नहीं भूला, जानता था इसका बाप कुछ भी कर सकता था। दोनों भूखे शेरों की तरह पड़े इस लड़की के पीछे में कुछ भी करने को तैयार थे। जाफरी साहब गुस्से में गिलास दीवार पर मारे। अनल से बात हुई आपकी? बेटा हयात साहब बेराज से पूछा फिक्रमंदी से। कुछ दिनों से इनकी बात नहीं हो रही थी। अनल का फ़ोन बंद जा रहा था। नहीं चाचू, मैं खुद चाहता हूँ इससे बात हो जाती तो अच्छा था, हम जा रहे हैं, इससे बात नहीं हो पा रही। दरियान का फ़ोन भी ऑफ है। बेराज परेशानी से कहा, मेरा भी बहुत दिल कर रहा था अनल से बात हो जाती, शायद वो लोग भी बिज़ी होंगे कहीं घूमने ना गए हों। दाफिया ने अपनी सोचों को जाहिर किया। आप लोग परेशान ना हो, सब खैर से जाओ, मैं कुछ दिन में लंदन जाऊंगा तो अनल से बात होगी, फिर आप लोगों की भी करवाऊंगा। आप लोग खैर से जाओ, बहुत सी दवाएं करना हमारे लिए, अनल के लिए। याद साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्हें परेशान नहीं भेजना चाहते थे। सब लोग इस वक्त एयरपोर्ट पर थे, आज बिराजवार की फ़्लाइट थी। भाई साहब मेरी बच्ची से बात ज़रूर करवाइएगा, अपनी बच्ची से मिले बगैर जा रही हूँ, इसकी बहुत याद आएगी। बीजान दुखी हुई की थी। फिर कुछ बातों के बाद सबकी दुआओं से वो लोग रुखसत हुए। याद साहब यहाँ से सीधा ऑफिस गए और कुछ काम जल्दी से ख़त्म करते लंदन जाना चाहते थे। अनल के पास इन्हें आजकल बहुत बुरे ख्यालात आ रहे थे। हेलो, कौन बात कर रहा है? हयात साहब इन जान नंबर देखते हुए बोले थे, तेरा बाप इतनी जल्दी भूल गया अपने दोस्त को, बहुत अफसोस हुआ। वैसे हयात शिराजी दूसरी तरफ अफसोस भरी आवाज़ में आई थी, क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम? मुझे कैसे जानते हो? हयात साहब भड़क उठे। आराम से, इतना गुस्सा किस बात का? अपनी बेटी प्यारी नहीं तुझे? फ़ोन पर गुस्से में तंजिया आवाज़ आई है। क्या मतलब? मेरी बेटी कहाँ है? कौन हो तुम? बोलो, मेरी बेटी के साथ क्या किया है? बोल कमीने, तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना, मैं तेरी जान ले लूँगा। हयात साहब गुस्से में भड़क कर उठे थे। ओ इतना गुस्सा, इतनी तड़प, बहुत सुकून मिल रहा है तुम्हारे अंदर की तड़प को जगा कर, लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी। बाकी अगली बार, वैसे मेरा नाम DA है, अगली बार नाम से बुलाना। वो वार्निंग देता कॉल कट कर गया था। हयात साहब गुस्से में पागल होते जा रहे थे। इन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है इनके साथ। वो अपनी बेटी को खोना नहीं चाहते थे। बहुत बार दरियान अनल का नंबर मिलाकर चेक कर चुके थे, लेकिन कोई जवाब नहीं। वो परेशान होते हुए रो पड़े थे। कुछ गुनाहों की सज़ा आपको इसी दुनिया में मिल जाती है, क्या चाहते हो? क्या क्यों बुलाया? ज़ैद ने DA को गुस्से में देखते हुए कहा था। ऐसे तुम क्या चाहते हो? क्यों मेरी बीवी के पीछे पड़े हो? यहाँ आज तुम्हें लास्ट वार्निंग देने आया हूँ, अब तुम मुझे इसके पास भी नज़र ना हो। DA ने सर्द लहजे में कहा था। हाँ, कमाल के बंदे हो। बीवी सीरियसली बदला ले रहे हो तुमने छोड़ दोगे इसे? फिर क्यों तकलीफ़ हो रही है तुम्हें? ज़ैद ने गुस्से में कहा था। इसे जलाने के लिए तुम्हें किसने कहा मैं इसे छोड़ दूंगा? इसका मतलब तुम इंतज़ार में बैठे हो? कि याद रखना, मैं अपनी आखिरी सांस तक नहीं छोड़ूंगा। जब तक DA है तब तक दरियान खान है। इसे हासिल करने का ख्वाब देखने छोड़ दो। DA से तंजिया हंसता हुआ मज़ीद जलाया था। तुम्हारा ये प्लान नहीं था, तुम इसे छोड़ने वाले थे। मैं इसे तुम्हारे होने नहीं दूंगा। वो सिर्फ मेरी कमीने, दोबारा अगर बोला तो जान ले लूँगा तुम्हारी, और सिर्फ मेरी है, सुना मेरी है। DA दरियान हैदर खान की है वो। ज़ैद गुस्से में बोलता आगे कुछ, लेकिन DA ने आगे बढ़कर इसके मुंह पर पंच मारा। बदले में ज़ैद ने भी वार किया। दोनों फिर से लड़ने लगे थे, लेकिन इनके आदमियों ने आकर इन्हें अलग कर लिया। तो क्या समझता है तू इसे तकलीफ़ देगा, फिर भी तेरे साथ रहेगी? नहीं, देखना वो भाग जाएगी। तेरी कैद से मैं इसे हासिल करके ही रहूँगा। सही वक्त पर भी लेके जाना चाहता था, पर वापस आऊँगा। ज़ैद अपनी आखिरी बात कहता वहाँ से चला गया। और शर्ट क्यों? क्या अनल हयात ऐसा क्यों
डीए गुस्से में टेबल से चीज़ें फेंकता, गुस्से में हाथ में अपने बालों में फेरने लगा था। माजी, यार हैदर कहाँ रह गए थे? कब से तुझे पूरी यूनी में ढूंढ रहा हूँ। याद हैदर के गले लगते हुए कहा था। यार वही काम, लेकिन तुम्हें तो क्या हुई परवाह नहीं है। तुम जानते हो हम सब ने मिलकर ये काम स्टार्ट किया था। अब सीरियस होकर साथ दो। हैदर नाराज़गी से बोला था। अच्छा मेरे बाप, करता हूँ सीरियस होकर काम। अब पढ़ाई के साथ काम स्टार्ट तो किया है, लेकिन हम जल्द नहीं कर रहे। हयात को लगा पढ़ाई के बीच इन लोगों ने जो बिज़नेस स्टार्ट किया था वो सही नहीं है। तुझे ना कोई मसला ज़रूर है, जब से काम स्टार्ट किया नखरे नहीं ख़त्म होते। बेटा हम सब ने मिलकर काम में पैसे लगाए हैं, अब हम पढ़ाई के साथ अपने बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो सोचो कितनी बुलंदियों पर पहुंच जाएंगे। मुस्तफ़ा ने पूरी बात समझाई। इन चारों दोस्तों में समझदार पढ़ाई में सीरियस था। हैदर भी इसकी तरह था। बस हयात और फरहान मस्ती मजाक बहुत करते थे। इन चारों का ग्रुप था। ये लोग बिज़नेस पढ़ रहे थे। चारों ने सोचा पढ़ाई के साथ क्यों ना कुछ काम शुरू करें जो लोगों के साथ मिलकर चलाएं। ये लो, ये क्या है, मुझे भी दिखाओ। ये क्या बताओ सही। फरहान ने कुछ पेपर्स आकर इन्हें दे। ये सब ने इसे ही देख रहे थे। ये हमारे बिज़नेस खोलने के लिए जगह है, हम शाम के टाइम अपना काम करेंगे। चलो कोई अच्छा सा नाम सोचते हैं। वाह यार ये तो कमाल कर दिया, पहले क्लास लेते हैं इसके बाद सोचते हैं बाकी चीज़ें। चलो शाबाश। हयात सबको बोलता आगे बढ़ गया। वो लोग भी हंसते हुए पीछे चले गए। चारों की दोस्ती स्कूल टाइम से थी, इसलिए वो लोग अच्छे दोस्त थे। हम सुबह भी तो आ सकते थे, अभी रात का आना ठीक नहीं है। जाफा को अच्छा नहीं लगा था रात को आना, वो भी इस खड़ूस के घर। मेरी जान सुबह मुझे जल्दी निकलना है, इसीलिए हम अभी आए हैं। अब चलो आओ आराम करो, सुबह बात करना। हनानी से लेकर अपने रूम में चला गया। माजी, फाइनली आज हम कामयाब हो गए। चारों ने मिलकर अपना वादा पूरा किया और एक साथ बिजनेस स्टार्ट करने का हयात ने मुस्कुराते हुए खुशी से कहा था। माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है। आज से एक और वादा करते हैं, हम एक दूसरे के साथ ईमानदारी काम करेंगे, एक दूसरे को कभी धोखा नहीं देंगे। हैदर ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा था। वादा आगे भी साथ काम करेंगे। चारों ने मिलकर वादा कर लिया था, पर यह वादा कब तक चलने वाला था ये तो वक्त बताएगा। वक्त का काम था गुजरना और वो इसी तेज़ी के साथ गुजरता रहा। सब ने मिलकर पढ़ाई के बाद काम शुरू कर दिया था। हैदर फरहान ने यूनिवर्सिटी में ही अपनी लाइफ पार्टनर पसंद करके शादी कर ली थी। हयात मुस्तफ़ा ने भी तक शादी नहीं की थी। इन सब का बहुत अच्छा काम जा रहा था। वो लोग एक दूसरे के घर फैमिलियों को बहुत अच्छे से जानते थे, आते रहते थे। फरहान हैदर हयात मुस्तफ़ा को बहुत तंग करने लगा था। वो लोग भी अभी शादी कर लें, लेकिन वो अभी अपने काम पर ध्यान देना चाहते थे। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? और हैदर कहाँ हैं? कॉल कर रहा था मैं, इसे उठा नहीं रहा था। हैदर से मिलने इसके घर आया हयात साहब कुछ काम से। हाँ, वो जल्दबाजी में अपना फ़ोन यहीं भूल गए हैं। क्यों, कहाँ जा रहा है? वो अपनी बहन को लेने गए हैं। आज पढ़ाई के लिए बाहर गई थी, आज वापस आ रही थी, इसलिए हैदर खुशी में भागे चले गए हैं। मिस हैदर ने हंसते हुए कहा। अच्छा दरियान भी साथ होगा क्या? ओके मैं चलता हूँ, आप इसे बता देना मुझे कॉल करके कुछ काम था। हयात बोलता जाने लगा। मिस हैदर ने बहुत कहा रुक जाओ, मैं वो इसे जल्दी थी वापस चलने की, इसीलिए बाहर निकल गया। सामने हैदर की गाड़ी नज़र आई। हयात तुम यहाँ? हाँ, तुमसे मिलने आया था, काम था। खैर फिर मिलते हैं। हरे रुको, कहाँ जा रहे हो? आओ अंदर बात कर। अनम बच्चे आ जाओ, अब तुम भी आ जाओ। हैदर बोलता अंदर बढ़ गया तो पीछे हयात साहब के सामने अनम को देखा, वहीं रुक गया। अनम बिल्ली के बच्चे के साथ खेलते हुए आ रही थी। सफ़ेद रंग, खूबसूरत नैन नक्श, फुल सफ़ेद सूट में, कंधों तक खुले बाल। वो बहुत खूबसूरत दिलकश लग रही थी। हयात तो जैसे खो गया था इसके खूबसूरत चेहरे की मुस्कुराहट में। अस्सलाम वालेकुम, आप कौन? मैं हैदर का दोस्त। आप? अच्छा, हम इनकी छोटी बहन अनम खान। अनम के सवाल पर हयात ने होश की दुनिया में आते जवाब दिया था। अनम मुस्कुराते हुए जवाब देकर आगे बढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक, आप सुनाओ? माशाल्लाह बहुत बड़े हो गए हो। हयात दरियान को प्यार करता अंदर गया। दरियान 9 साल का खूबसूरत गोल मटोर, बिल्कुल अपने बाप जैसा था। हयात तुम्हें नहीं लगता हैदर कुछ ज़्यादा ही सीरियस होता जा रहा है? फरहान की हैदर का बहुत काम करना अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ ये तो अच्छी बात है, फिर हमें भी बहुत ध्यान देना चाहिए, जो कि हम बहुत कम दे रहे हैं। कितना कहते हैं मुस्तफ़ा हैदर हमें, लेकिन हम हैं गुम ना। हाँ फिर ना बस। हयात अनम के बारे में सोच रहा था कि फरहान के बोलने पर इसने अपनी सोच हाजिर की और फरहान बहुत गुम होते थे।
काम पर दोनों का ध्यान बहुत कम होने लगा था। वक्त गुजर आता हयात अनम की वजह से बहुत जाने लगा था हैदर के घर। इसे अनम पहली नज़र में बहुत पसंद आ गई थी। अब इसे अनम के दिल में इस अपने लिए जगह बनानी थी। इसका ज़्यादा जाना, अनम से थोड़ी बहुत बात हो जाना, ऐसे में दोनों को काफ़ी अच्छी बातचीत होने लगी थी। अनम को भी हयात पसंद आने लगा था। इस वक्त हयात का काम पर तवज्जो देना बहुत कम हो गया था, लेकिन हैदर मुस्तफ़ा बहुत मेहनत कर रहे थे काम पर। अपने एक दिन हयात ने अपने माँ बाप को अनम के घर भेज दिया। इस बात से सब बहुत खुश हुए थे। दोनों फैमिली एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए किसी को भी कोई एतराज़ नहीं था। कुछ दिनों बाद इनकी शादी की डेट रख दी गई थी। तुम जानती हो तुम्हें पाने के लिए कितनी मेहनत की है मैंने। हयात अनम को पीछे से खसार में लेता मोहब्बत से बोला था, अच्छा जनाब, आपने अकेले नहीं कि हमारी हाँ की वजह से भी हुआ है कुछ, वरना भाई ने बताया था कि आप बहुत मस्ती करती हैं, सीरियस बंदे नहीं हैं। अनम ने मुस्कुराहट दबा कर कहा था, इस कमीने को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरी तारीफ़ करनी नहीं आती तो बेइज्जती तो ना करे, वो भी मेरी मोहब्बत से। हयात ने हल्के गुस्से में कहा था, अच्छा बस हमें दरियान की याद आ रही है, चले मिलने, और मेरा दिल भी कर रहा है कुछ अच्छा खाने को। ओके जनाब, चलते हैं, अब तो फिर मेरी बीवी की फरमाइश है, इन्होंने हंसते हुए कहा। वक्त के साथ इनकी मोहब्बत गहरी होती गई। अनम तो हयात से इश्क करने लगी थी, इसे हयात की आदत हो गई थी। हयात अब इस पर काम पर ध्यान देने लगा था। चारों की दोस्ती बहुत अच्छी थी, इनकी बीवियां भी अच्छी थी। बस फरहान की बीवी को लालच होने लगा था। वो दिन रात फरहान से कहने लगी इसे अपने बिजनेस से अलग कर देना चाहिए, क्योंकि इसे लगता है वो लोग और भी ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। फरहान भी इसकी बातों में आने लगा था। दिन वो इन सब से बात करने लगा था। एक दिन कोई इसकी लड़ाई हो गई हैदर से, तब इसने हैदर पर और भी गुस्सा आने लगा। हयात हैदर के बहुत करीब हो गया था, ये बात इसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए इसने सोच लिया था हयात को हैदर से दूर करने का। वैसा ही हुआ, वो हयात से बहुत मिलने लगा और इसे हैदर के ख़िलाफ़ भड़काने लग गया। इनके साथ इन सब के बीच इतनी अच्छी दोस्ती थी, फिर किसकी नज़र लगी इन्हें। अनम अपने भाई से कुछ कहती तो वो हमेशा के लिए हयात से झगड़ा ख़त्म कर लेता, क्योंकि वो इसे अपनी बहन बहुत अजीज थी, एक ही बहन थी, इनकी जान थी वो। मुझे लगता है हमें अब अपना बिज़नेस अलग कर देना चाहिए। हयात को ये बात फरहान ने कही थी, इसे लगा वो सही कह रहा है, रोज़ रोज़ के झगड़ों से अच्छा था कि एक ही बार में अलग हो जाएं। ये क्या कह रही हो, पागल हो गई हो? हम सब ने मिलकर कितनी मेहनत से ये बिज़नेस एक साथ स्टार्ट किया था, अलग हो जाएंगे? फरहान भी लड़कर अपना हिस्सा ले अलग हो गया था। और अब तुम, मुस्तफ़ा ने गुस्से में कहा था। इसे समझ नहीं आ रही थी ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तुम्हें ये सब फरहान ने कहा है ना, तुम इसकी वजह से कर रहे हो ना, क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? बोलो हैदर, आज बस हो गई थी, इतने दिनों से इसने नखरे बर्दाश्त कर रहा था सिर्फ अपनी बहन की वजह से। अगर मुझे भागना होता तो मैं बहुत पहले ही इसे लेकर भाग जाता, लेकिन तुमने क्या किया? बोलो, यहाँ कितनी मेहनत की मैंने, मुस्तफ़ा ने की है, इस हिसाब से हम दोनों का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तुमने क्या किया? कभी कभी ऑफिस आकर एहसान करते हो हम पर। हैदर ने बहुत बेहद गुस्से में फैसला सुनाया था। दोनों गुस्से में देखते हुए चले गए थे। इनके जाते ही फरहान आया था। देखा, मैंने कहा था ना, सब कुछ खुद लेना चाहता है, ये सब हमने भी मेहनत से ही बनाया है। फरहान शैतानी मुस्कुराहट से बोला था, वो कमीना कभी नहीं मानेगा, वो बोल कर गया नहीं देगा, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। एक रास्ता है, लेकिन प्लीज़ आराम से सुन, ना गुस्सा मत करना, भाभी को नहीं लाना चाहता, बस अब तुम इनके अलावा किसी और के ज़रिए ये काम नहीं कर सकते। फरहान बहुत से गलत रास्ते से दिखाता हुआ बोला। वो अपने प्लान में कामयाब हो रहा था, इसे सिर्फ हैदर से बदला लेना था अपनी बेइज्जती का। हयात, ये आप क्या कह रही हैं? आप ऐसे नहीं कर सकते, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? अनम ने अब नम आंखों से कहा था, देखो अनम, मेरा दिमाग बहुत पहले ही बहुत ख़राब है, अब तुम मत करो, तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो जाओ, बोलो अपने भाई को बराबर का शेर दे, वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हयात गुस्से में इस मासूम को सज़ा दे रहा था जिसकी कोई गलती नहीं थी। ये क्या कह रही हैं आप? प्लीज़ ऐसा मत करें, हमारी बेटी का सोचें, वो बहुत छोटी है, 1 साल की है। हयात क्यों हमें बीच में ला रहे हैं? आपका और भाई का मसला है ना, प्लीज़। अनम ने रोते हुए बहुत इल्तिजा की थी, तो मैं नहीं, तुम्हारे भाई को सज़ा दे रहा हूँ, जब तुम्हारी आंखों में आंसू देखेगा तो खुद ही पीछे हट जाएगा। अनम ने रोते हुए इसे बहुत रोका, लेकिन इस बार शैतानी गुस्सा हावी था। इस वक्त वो अपने हिसाब से सही फैसला करने जा रहा था, लेकिन ये सही फैसला था नहीं। ये वक्त बताएगा इसे। जाओ, बोल दो अपने भाई को, अब मुझे 1% ज़्यादा चाहिए, इसे मना कर फिर आना, वरना तुम जानती हो मेरे गुस्से को
तरसा दूंगा तुम्हें अपनी अनल की शक्ल दिखाने के लिए, तो अगर तुम ऐसे वापस आई घर में तो मैं तलाक दे दूंगा।